हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं उन प्रश्नों के बारे में जो कि आने वाली एसएससी जीडी 2023 की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपकी परीक्षा में अवश्य प्रश्न छपने वाले हैं। तो आपको प्रत्येक प्रश्न देखना है, कोई भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है। इससे पहले दोस्तों, हम पार्ट 9 अपलोड कर चुके हैं। ये एसएससी जीडी टॉप 20 का 10 पार्ट है। जीके के साथ इसमें हम करंट अफेयर्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, इन प्रश्नों को भी देखेंगे। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है? तो आज का पहला प्रश्न है, उदयन ने मगध की राजधानी को डैश से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। तो उदयन जो थे, उदयन ने मगध की राजधानी को कहाँ से जो है स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र में स्थापित किया इनकी राजधानी को। तो दोस्तों, वो कौन थे? सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? आशा करता हूँ दोस्तों आपने सही आंसर लगाया होगा, राजगृह। ठीक है दोस्तों, तो राजगृह से स्थानांतरित करके उदयन ने मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था और इन्हीं के द्वारा पाटलिपुत्र नगर को बसाया गया था, जो कि गंगा और सोन नदियों के मध्य स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस भारतीय व्यक्तित्व की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है, जो कि 11 नवंबर को मनाया जाता है, ये तारीख आपको याद रखना है दोस्तों। और ये किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो सही आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? आशा करता हूँ आपने ए आंसर लगाया होगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं। ठीक है, इन्हीं की जयंती पर पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं, प्रथम शिक्षा मंत्री, और इन्हीं की जयंती पर जो है 11 नवंबर को सन 2008 में, ठीक है, सन 2008 में 11 नवंबर को क्या किया गया? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित किया गया। ये डेट भी आपको याद रखनी है। सन ये कब मनाया गया था? सबसे पहले 2008 में मनाया गया था, 2008 में इसको घोषित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो किस राज्य में विधान परिषद है ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन क्या है दोस्तों? उड़ीसा, झारखंड। तो दोस्तों, सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? कर्नाटक। कर्नाटक में जो है विधान परिषद है, विधान परिषद नहीं है। दोस्तों, भारत के 6 राज्य में विधान परिषद है, जिनके नाम आपको याद रख लेना है। जैसे कि पहला हो गया आपका तेलंगाना, तेलंगाना, तेलंगाना हो गया। उसके बाद हो गया आपका यूपी, और यूपी के बाद क्या आ जाता है? बिहार हो गया, बिहार याद रखना है आपको। महाराष्ट्र याद रखना है, ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा। और कौन सा है दोस्तों? एक आंध्र प्रदेश है, एक आंध्र प्रदेश याद रखना है, आंध्र प्रदेश हो गया। उसके अलावा जो है एक कर्नाटक हो गया, ठीक है, जो कि इस ऑप्शन में है कर्नाटका। ठीक है, तो ये 6 राज्य जो हैं जिनमें विधान परिषद है। इनको याद करने की ट्रिक आपको, कई सारी ट्रिक यूट्यूब पे मिल जाएंगे, जो आपको याद करने, ट्रिक से आपको एक बार याद जरूर कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, इसकी चर्चित सी ट्रिक है जो सभी लोग जानते हैं। तू मजा बता देता हूँ दोस्तों, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, तू भी मजा कर। तो ये दोस्तों, इस ट्रिक से आप इनको याद कर सकते हैं। सभी किन किन राज्यों में विधान परिषद है? तू यानी ती से हो गया तेलंगाना, यू मतलब ई से हो गया उत्तर प्रदेश यानी यूपी। उसके बाद आ जाएगा दोस्तों भी से हो जाएगा बिहार। उसके बाद आ जाएगा मजा यानी महाराष्ट्र हो जाएगा एम से। उसके बाद आ जाएगा आंध्र प्रदेश यानी ए से हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, और कर यानी कर्नाटक। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको याद कर लेना, इस ट्रिक से आपको सभी राज्य याद हो जाएंगे। तो चलिए हम दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों करंट से संबंधित है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही करंट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि हाल ही में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जो किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो दोस्तों, सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है जी, हिमाचल प्रदेश के। और ये किस पार्टी से हैं ये भी याद रख लीजिए दोस्तों, ये कांग्रेस पार्टी से हैं। ठीक है, कांग्रेस से हैं। और इसके पहले जो है, और ये देश के, उस राज्य के, हिमाचल प्रदेश के कौन से नंबर के हैं? 15वें मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, कौन से नंबर के हैं? 15वें हैं। और 14वें यानी इसके पहले कौन थे? इसके पहले जो है जयराम ठाकुर हुआ करते थे। जयराम ठाकुर के स्थान पर आए हैं सुखविंदर सिंह 15वें मुख्यमंत्री।
नेक्स्ट प्रश्न है इजराइल की राजधानी क्या है। तो दोस्तों क्या हो जाएगी इजराइल की राजधानी, सही आंसर क्या हो जाएगा, इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, सही आंसर जेरूसलम हो जाएगा। नैरो की बात करें तो ये केन्या की राजधानी है, और जयवर्धनपुरम जो है किसकी राजधानी है, श्रीलंका की राजधानी, ठीक है, ये श्रीलंका की हो जाएगी। और बारसा की बात करें तो ये किस देश की दोस्तों, ये पोलैंड की राजधानी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, ठीक है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बिहार। तो दोस्तों सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बहुत ही इजी है दोस्तों, सबसे लंबी सीमा साझा बांग्लादेश करता है, ठीक है, ये आंसर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो कि बहुत ही अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये तवांग मठ के बारे में पूछा गया है। तवांग मठ जो है अभी सुर्खियों में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। तवांग मठ जो है भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है, और ये कहाँ पर है दोस्तों, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है एनीमिया में कमी हो जाती है। तो दोस्तों एनीमिया में किसकी कमी हो जाती है दोस्तों, आशा करता हूँ आपने सही आंसर लगाया होगा, सी आंसर आयरन, ठीक है, आयरन हो जाएगा, आयरन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है यात्रा गाड़ी में यात्रा की दूरी नापते हैं। जो यात्रा गाड़ी होती है उसमें एक मीटर लगा होता है दोस्तों, जिससे हम दूरी नापते हैं, उसमें दूरी नापने के लिए मीटर लगा होता है जो किलोमीटर वगैरह बताता है। तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ओडोमीटर। ओडोमीटर उसको कहा जाता है, दूरी नापने वाला जो यंत्र होता है। और स्पीडोमीटर द्वारा जो है क्या मापा जाता है, इसके द्वारा उसकी गति को मापा जाता है, ठीक है। बैरोमीटर से वायुमंडल के दाब को मापा जाता है। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक का मान डैश के बीच होता है। तो मानव विकास सूचकांक जो है उसका मान न्यूनतम क्या होता है दोस्तों, न्यूनतम इसका मान होता है 0 और अधिकतम होता है 1, यानी 0 से 1 के बीच इसका मान होता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ए आंसर, 0 से 1। नेक्स्ट है यूएनडीपी क्या है दोस्तों, यूएनडीपी क्या होता है, यूएनडीपी, ठीक है, क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो क्या होता है, क्या हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। सही आंसर आपका बी आंसर हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंग्लिश में भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। तो दोस्तों पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, क्या आंसर हो जाएगा, गंगा, गोदावरी, ताप्ती या कृष्णा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपने सही आंसर सी आंसर लगाया होगा। कौन सी नदी हो जाएगी, ताप्ती नदी हो जाएगी, सी आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो दोस्तों मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, चंद्रगुप्त, अशोक, बृहद्रथ या शत्रुघ्न। तो सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, बृहद्रथ हो जाएगा। मौर्य वंश के अंतिम शासक था बृहद्रथ, और इनकी हत्या जो है पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई थी, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करी थी, ठीक है। नेक्स्ट है राजतरंगिणी द्वारा किन राज्य के राजाओं का वर्णन किया गया है। तो राजतरंगिणी किन के द्वारा लिखी गई है दोस्तों, कल्याण द्वारा लिखी गई है, और उसमें किन का वर्णन है, तो दोस्तों याद रखिएगा कश्मीर के राजाओं का वर्णन है, कश्मीर के इतिहास का वर्णन इसमें है। तो सही आंसर आपका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिल्ली में जंतर मंतर, दिल्ली में जंतर मंतर एक ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व रखता है। तो दिल्ली का जो जंतर मंतर है वो क्या है दोस्तों, एक जनसभा है कि भूख हड़ताल है या प्राचीन मूर्तियां हैं या खगोलीय वेधशाला है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा डी आंसर, ये क्या है, खगोलीय वेधशाला है, ठीक है। और इसका निर्माण जो है राजा सवाई जयसिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। तो किस देश से लिए गए हैं दोस्तों, सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, पूर्व सोवियत संघ रूस से जो है लिए गए हैं, सोवियत संघ से। तो सही आंसर आपका सी आंसर हो जाएगा, सोवियत संघ से लिए गए हैं। और ये मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है, ये संविधान के 51 का में, ठीक है, ये 51 का कह लीजिए या फिर 51 इनका वर्णन है। और इनको 42वें संविधान संशोधन द्वारा इनमें संविधान में जोड़ा गया था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है राज्यसभा को डैश नाम से भी जाना जाता है।
तो राज्यसभा को और किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? विधान परिषद, वरिष्ठ सदन, उच्च सदन या निम्न सदन। तो राज्यसभा को किससे जाना जाता है? उच्च सदन से जाना जाता है राज्यसभा को। ठीक है, तो सही आंसर आपका सी आंसर हो जाएगा। और निम्न सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है। और राज्यसभा की बात करें तो ये किस अनुच्छेद में? ये इसका अनुच्छेद 80 में है। और निम्न सदन यानी कि लोकसभा वो अनुच्छेद किसने में? 81 में है। ठीक है, ये अनुच्छेद भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट है पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? सही आंसर क्या हो जाएगा? जॉन ई सॉक द्वारा जो है, जॉन ई सॉल्क द्वारा पोलियो वैक्सीन की खोज की गई थी। नेक्स्ट है जीका वायरस जिसके कारण मनुष्य में संचालित होता है। तो जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचालित होता है? तो दोस्तों किसके द्वारा होता है? चूहा, मच्छर, झींगुर या खरगोश। तो सही आंसर आपका हो जाएगा मच्छर। ठीक है, एडिज मच्छर द्वारा जो है शरीर में, ये मनुष्य के शरीर में संचरित होता है। और दोस्तों आज का सबसे महत्वपूर्ण और करंट का क्वेश्चन दोस्तों कौन सा है? भारत फ्रांस संयुक्त वायु अभ्यास का 7वां संस्करण हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ? ठीक है, तो संयुक्त वायु अभ्यास का 7वां संस्करण कहाँ हुआ है दोस्तों? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो सही आंसर आपका हो जाएगा जोधपुर। ठीक है, तो संयुक्त वायु अभ्यास का 7वां संस्करण हुआ है जोधपुर में। ठीक है, बी आंसर सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।